सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। यूपीआई से लेन देन अब कैश के मुकाबले कई गुना बढ़ चुका है। साथ ही इसकी लागत पर आ रहे खर्च की वजह से सरकार पर बोझ भी बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि पिछले कई महीनों से यूपीआई सर्विस पर फीस वसूलने की बात की जा रही है। अब इस पर सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, जिसका सीधा असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को कहा कि यूपीआई से लेन देन आगे भी मुफ्त रहेगा और सरकार ने इसके खर्च के बोझ को खुद वहन करने का फैसला लिया है। वित्त सचिव ने कहा कि यूपीआई को समर्थन देने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में वित्त मंत्री ने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया ताकि इस पर आने वाले खर्च को सब्सिडी दी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों की गड़बड़ी के कारण साइबर धोखाधड़ी 3% से भी कम है और लोगों की सतर्कता से इस समस्या से निपटा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में लोकप्रिय डिजिटल भुगतान ऐप यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के लिए 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। ये 2025-26 में संशोधित अनुमान के अनुसार 2196 करोड़ रुपए थी। नागराजू ने कहा कि यूपीआई को समर्थन देने को लेकर 2026-27 के बजट में 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान का मतलब है कि इसके जरिए मुफ्त में लेन देन जारी रहेगा। साइबर धोखाधड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बैंकों की गड़बड़ी के कारण साइबर धोखाधड़ी 3% से भी कम है और लोगों की सतर्कता से इस समस्या से निपटा जा सकता है। विकसित भारत के लिए बैंकों के लिए बजट में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन के प्रस्ताव के बारे में कहा कि अभी समिति के कामकाज के नियम और शर्तें तैयार की जाएंगी, उसके बाद समिति का गठन किया जाएगा।